नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 जनवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। बालोतरा जिले की पचपदरा रिफाइनरी को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा की समीक्षा बैठक के बाद विवाद बढ़ा ही जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता लगातार 2 दिन से इस मुद्दे पर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले सीएम भजनलाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि हम जुमलेबाजी नहीं करते हैं, सीधा एक्शन लेते हैं। दरअसल बालोतरा जिले के दौरे के दौरान सीएम ने पचपदरा में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी का निरीक्षण कर समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने नाइट्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया था। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री जी, आपने रिफाइनरी के काम में देरी होने की स्वीकारोक्ति दी है, इसलिए आपका आभार। रिफाइनरी का काम अक्टूबर 2022 तक पूरा होना था, लेकिन यह काम 2018 तक ही पूरा हो जाना चाहिए था। कांग्रेस सरकार के दौरान सितंबर 2013 में इसके काम की शुरुआत हुई थी, लेकिन पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने 5 साल तक काम अटका कर रखा, जिससे रिफाइनरी की लागत बढ़ती गई और काम शुरू नहीं हुआ। राजस्थान में फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने वाले 400 से ज्यादा शारीरिक शिक्षकों यानी पीटीआई को हटाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी को अपात्र मानते हुए कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। ये सभी पीटीआई अभी स्कूलों में तैनात हैं। इन अभ्यर्थियों की जांच शिक्षा विभाग और राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की ओर से की जा रही है। जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद इन्हें अपात्र माना जाएगा। आयोग ने यह भर्ती 2022 में की थी। भर्ती में फर्जी तरीके से लगे पीटीआई को हटाने से पहले डीईओ की ओर से अपने स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जा सकता है। यह कमेटी दस्तावेज व अन्य खामियों की जांच करेगी। जिनके दस्तावेजों में कुछ कमियां हैं और कुछ गलती है तो उसको सुधारने के लिए एक मौका मिल सकता है। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 2025 के लिए बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती का ऐलान किया है। यह खबर उन सभी उम्मीदवारों के लिए है जो शिक्षण क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। केवीएस ने प्राइमरी टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और कई अन्य पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती अभियान में लगभग 30,000 से ज्यादा रिक्तियां हैं, जो देश भर में फैले 1256 केंद्रीय विद्यालयों में भरी जाएंगी। यह न केवल शिक्षण पदों के लिए है, बल्कि गैर शिक्षण पदों जैसे लाइब्रेरियन, स्टेनोग्राफर और प्रशासनिक पदों के लिए भी हैं। यह भर्ती अभियान सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका है, जिसमें अच्छा वेतन और कई लाभ मिलते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी आदि आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट होगी। कल मकर संक्रांति के साथ ही खर मास का समापन हो जाएगा। साथ ही शादियों सहित अन्य मांगलिक कार्यों का दौर भी शुरू हो जाएगा। इस वर्ष जनवरी से दिसंबर तक कुल 52 दिन शादियों के सावे रहेंगे। इस दिनों में शादी ब्याह के साथ ही अन्य मांगलिक कार्यक्रम भी होंगे। पूरे साल में 6 माह ऐसे भी रहेंगे जब अभुज मुहूर्त के अलावा सावे नहीं होंगे। ज्योतिषियों के अनुसार फरवरी में 2 तारीख को बसंत पंचमी, मार्च के 1 को फुलेरा दोष, अप्रैल में 6 को रामनवमी, 30 को अक्षय तृतीया का अभुज सावा रहेगा, 5 मई को जानकी नवमी, 12 मई को पीपल पूर्णिमा, जून में 5 को गंगा दशमी और 6 को निर्जला एकादशी, जुलाई में 4 को भडल्या नवमी व 6 जुलाई को देव शनि एकादशी का अभुज मुहूर्त है। देव उठनी एकादशी 1 नवंबर तक मांगलिक कार्य नहीं रहेंगे। बांसवाड़ा जिले में 2 बच्चों के पिता की हत्या कर दी गई। बांसवाड़ा के गढ़ी थाना क्षेत्र के कोहाला गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब लोगों को पता चला कि 35 वर्षीय हीरजी की हत्या कर दी गई है। शव पड़ोसी राजू निनामा के घर में पड़ा हुआ था। इसकी जानकारी होने पर परिजन आक्रोशित हो गए। इसके बाद से पुलिस ने लंबी समझाइश की, तब जाकर परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। थानाधिकारी रोहित कुमार ने बताया कि सूचना मिली कि कोहाला गाँव में किसी की हत्या हो गई है। मौके पर पहुंचे तो 35 वर्षीय हीरजी निनामा का शव पड़ा मिला। एफएसएल की टीम को बुलाकर हत्या के साक्ष्य एकत्र कराए। मामले में मृतक के भाई लव जी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। सीआई ने बताया कि जिस घर में शव मिला उसी के मालिक पर हत्या के आरोप लगाए गए हैं। हत्या का आरोपी घर और गांव छोड़कर फरार हो गया। पुलिस की एक टुकड़ी उसकी तलाश करने में लगी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 575 पदों पर निकाली गई वैकेंसी के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन की लास्ट डेट 10 फरवरी 2025 है। यह वैकेंसी राजस्थान कॉलेज शिक्षा में 30 अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए है।
हर सब्जेक्ट के लिए अभ्यर्थी को अलग अलग आवेदन करना होगा। 1 जुलाई 2025 तक कैंडिडेट की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर क्लिक करना होगा या SSO पोर्टल से लॉगिन करना होगा। इसके बाद सिटीजन ऐप में OTR करना होगा। पहली बार OTR के लिए अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा और आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक ID प्रूफ का डिटेल और डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य है। नागौर जिले के कुचामन सिटी की डिडवाना पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से लोगों को ऑनलाइन सट्टा खिलाने और उनसे ठगी करने के गिरोह का पर्दाफाश किया है। साइबर सेल और गच्छीपुरा थाने की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से 2 लैपटॉप, 12 मोबाइल फोन, 6 फर्जी सिम कार्ड, 20 ATM कार्ड और वाईफाई राउटर जब्त किया है। पुलिस को आरोपियों के मोबाइल से करोड़ों रुपए के लेन देन का भी विवरण मिला है। SP हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि गच्छीपुरा थाना क्षेत्र के मिदियान गांव में एक घर से ऑनलाइन सट्टा और साइबर ठगी का गिरोह चलाने की शिकायत मिली। जांच की तो पुलिस को आरोपियों की लोकेशन मिदियान गांव में मिली। इस पर पुलिस ने आरोपियों के ठिकाने पर दबिश दी, जिस पर वहां से मुख्य आरोपी बाबूलाल सहित 3 आरोपी खिड़की से कूदकर भाग छूटे, जबकि 2 आरोपी श्रवण राम और हरेंद्र चौयल को पुलिस ने धर दबोचा। सरकारी स्कूलों में छात्राओं का नामांकन तेजी से घटा है। बीते दिनों शिक्षा मंत्री ने इसका ठीकरा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर फोड़ा, लेकिन छात्राओं के बीच में ही स्कूल छोड़ने का एक कारण स्कूलों में सुविधाओं के अभाव को भी माना जाता है। यही वजह है कि अब स्कूल शिक्षा परिषद ने सबसे पहले सरकारी स्कूलों में छात्राओं के टॉयलेट्स बनाने और उन्हें फंक्शनल करने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए 85 करोड़ का MOU साइन किया है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के आयुक्त अविचल चतुर्वेदी के निर्देशन में स्कूल शिक्षा विभाग और सोशल रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी के बीच ये MOU हुआ है। इस परियोजना के तहत पहले चरण में जयपुर, भरतपुर और कोटा जिलों में 7 करोड़ रुपए की लागत से 206 स्कूलों में टॉयलेट्स फंक्शनल किए जाएंगे। इसके बाद दूसरे चरण में 19 जिलों और तीसरे चरण में 19 जिलों के काम किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। बैठक में हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था के कायाकल्प को लेकर CM ने अधिकारियों और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से चर्चा की। CM ने मीटिंग में कहा, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बड़ा फायदा होने वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप स्कूलों में छात्र व शिक्षकों के अनुपात को सुनिश्चित किया जाएगा। CM सैनी ने दावा किया कि आगामी शैक्षणिक सत्र से कोई भी स्कूल ऐसा नहीं बचेगा जहां शिक्षकों की कमी हो। इसके साथ ही कॉलेजों में स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी। मीटिंग में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप छात्र और शिक्षकों के अनुपात को सुनिश्चित करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। राजधानी जयपुर के भांकरोटा थाना क्षेत्र में महिला से रेप का मामला सामने आया है। वैशाली नगर निवासी पीड़िता ने दी रिपोर्ट में बताया कि सुरेश चौधरी नामक व्यक्ति उसे फ्लैट दिखाने के लिए अपने साथ ले गया था। कुछ दूर चलने के बाद आरोपी ने कार को कच्ची सड़क पर डाल दिया। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ रेप किया। आरोपी ने रेप के बाद महिला को धमकाया कि अगर किसी को इसकी जानकारी दी तो वह उसे मार देगा। महिला ने हिम्मत कर आरोपी के खिलाफ शिकायत दी। पीड़िता का मेडिकल करवाया गया है। पीड़िता के कोर्ट के सामने बयान दर्ज कराए जाएंगे। पुलिस आरोपी सुरेश चौधरी के संभावित ठिकानों पर निरंतर दबिश दे रही है।